अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि रमज़ान में आप किस तरह से वेट लूज़ कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं आप लोगों को कुछ वैसे टिप्स बताना चाहूँगी जो कि आम तौर पे नॉर्मल रूटीन में आपको फॉलो करनी होगी अगर आप रमज़ान में वेट लूज़ करना चाहते हैं। वैसे तो रमज़ान जो है वो इबादत का महीना होता है और उसमें हमें अपनी इबादत पे कॉम्प्रोमाइज़ करके वेट लॉस की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये कभी भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन ख़ुसूसन रमज़ान में। लेकिन रमज़ान जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर किसी को कोई बीमारी है और वो उसकी वजह से अपना वेट लूज़ करना चाहता है तो रमज़ान एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वेट लूज़ करने के लिए। किस तरह से अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रमज़ान में आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑलरेडी फॉलो कर रहे होते हैं और आम दिनों में कहीं ना कहीं जब आपकी मोटिवेशन थोड़ी सी कम होती है तो आप डाइट छोड़ देते हैं, जबकि रमज़ान में ऐसा नहीं हो सकता। आपने दिन के टाइम रोज़ा रखना ही होता है जो कि आप पे फ़र्ज़ होता है। तो इन हालात में फिर आप कहीं ना कहीं हमेशा इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे होते हैं तो आप फिर अपना वेट जो है वो लूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहूँगी, कुछ टिप्स जो आपने लाज़मी फ़ॉलो करने हैं। देखें, जब भी आपने वेट लूज़ करना है आपको कुछ ना कुछ वॉक और एक्सरसाइज आपको करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी, आप चाहे 20 मिनट वॉक कर लें, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो आप 20 मिनट, और कुछ नहीं हो रहा, सहरी से पहले या इफ्तारी से पहले आप वॉक कर लें 20 मिनट, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वो और भी अच्छी बात है। आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज और वॉक करेंगे उतनी तेज़ी से आपका वेट लॉस होगा। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि आपने इतनी भी एक्सरसाइज नहीं कर लेनी पहले ये दिन कि बाकी 29 दिन आप में हिम्मत ना रहे, आपका बीपी लो हो जाए। तो आपने ज़ाहिर है अपनी सेहत का भी उस टाइम ख्याल रखना है, क्योंकि इफ्तारी से पहले इंसान की वैसे ही बस हुई हुई होती है। तो अगर उस टाइम पे ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करेंगे तो ऑब्वियसली आप फेंट हो सकते हैं, ठीक है, आपका बीपी लो हो सकता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दूसरा, आपने फैटी फूड ज़्यादा यूज़ नहीं करना। देखिए, रमज़ान में हम आम हालात के मुकाबले में 2 मील्स ले रहे होते हैं, बाकी दिनों में हम 3 मील्स ले रहे होते हैं। स्टिल बहुत सारे लोगों का 3-4 किलो वेट आसानी से गेन हो जाता है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारा कैलोरी इंटेक कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम तली हुई चीज़ें, फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ पकोड़े खाने की थोड़ी सी इजाज़त दे सकती हूँ, वो भी मैं आपको आगे डाइट प्लान में बताऊँगी। ज़्यादा आप तली हुई चीज़ें नहीं खा सकते अगर आप वाकई वेट लूज़ करना चाहते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने डाइट प्लान की तरफ। सहरी में क्या होगा, आप सहरी में अगर आपको भूख ज़्यादा लगती है, आपको ऐसा लगता है कि आप पूरा दिन एक ब्रेड के पीस पे नहीं रह सकते, तो आप एक पराठा नॉर्मल साइज़ का जो घर में बनता है, ठीक है, ज़्यादा भारी पराठा नहीं खाएंगे, एक पराठा, उस पर आप उसको आप देसी घी में फ्राई कर सकते हैं। देसी घी आपने उस पर 1 से 2 चम्मच जो है वो लगाना है, ठीक है। वो आप पराठा यूज़ कर सकते हैं। साथ में घर में जो भी सालन बना हो या दही का आप उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये हो जाती है कि आप कोई भी दलिया खा सकते हैं, ठीक है। पानी में पकाना है, फिर बाद में आपने उसमें थोड़ा सा दूध मिक्स कर देना है और अपनी पसंद के फ्रूट्स मिक्स कर देने हैं, तो वो भी आप सहरी में खा सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन आ जाता है कि आप ब्रेड के साथ ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस लें और साथ आप अंडा खा सकते हैं, ठीक है, और साथ में आप दही भी खा सकते हैं। साथ आप हो सके तो कुछ ना कुछ नट्स, एक मुट्ठी में जितने नट्स आते हैं आप उतने यूज़ कर सकते हैं। बाकी फिर अब इफ्तारी की बात आ जाती है। ज़ाहिर है इफ्तार सुन्नत भी है, आपने 2 खजूरों से रोज़ा खोलना है। 2 खजूरों से आप रोज़ा खोलेंगे, उसके बाद आप फ्रूट चाट खा सकते हैं। 1 कप में जितना फ्रूट आता है आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने चीनी नहीं डालनी। चीनी की जगह आप स्टेविया यूज़ कर सकते हैं। आप कोई ऐसी लाइक इमली आलू बुखारे की चटनी उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाती है ड्रिंक की बारी, जो कि हर किसी में ऑब्वियसली उस टाइम पे चीनी डलती है। तो अगर आप नींबू पानी उस टाइम पे पी सकते हैं, लेकिन आपने उसमें पिंक सॉल्ट यूज़ करना है और आपने उसमें स्टीविया यूज़ करना है। या इसके अलावा अगर आप, ज़ाहिर है इफ्तारी में आप चाय पीते हैं तो चाय में भी आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। तो अभी तक इफ्तारी में मैंने आपको 2 खजूरें बताई हैं और उसके अलावा फ्रूट चाट बताई है। इसके अलावा आप चना चाट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या दही बल्लों का, इनमें से कोई एक चीज़ का ही आप इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप चना चाह के दही भल्ले नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप पालक के पकौड़े खा सकते हैं, लेकिन यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स वो भी नहीं खा सकते, तो फिर उनको चना चाह के दही भल्लों वाले ऑप्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास
आ जाता है मील। अब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो रोज़ा इफ्तार इन चीज़ों से कर लेते हैं, फिर वो नमाज़ पढ़ के आके बाद में खाना खाते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फ़ौरन ही अपना मील लेना चाहेंगे या मगरिब या इशा की नमाज़ के बाद लेना चाहेंगे। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो मील में अब आप क्या खा सकते हैं, मील में आप एक रोटी, दरमियाने साइज़ की, बहुत भारी रोटी नहीं, दरमियाने साइज़ की एक रोटी, और घर में जो भी सालन बना हो, बस अगर दाल बनी है, आलू आप कम से कम इस्तेमाल करें, दाल बनी है तो कम से कम इस्तेमाल करें। और इसके अलावा बेहतर ऑप्शन ये है कि आप उसके मील में रोटी की बजाय आप चिकन अगर यूज़ करते हैं तो वो बहुत बेहतर ऑप्शन है, लेकिन कुछ बहुत सारे लोगों की उसे भूख में भी ना उतरे तो फिर आप रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाती है बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी तो इतनी इफ्तारियाँ होती हैं बाहर और हमारे फंक्शंस होते हैं, ज़ाहिर है रमज़ान एक सेलिब्रेशन का महीना है, तो हम ये डाइट उन दिनों में कैसे कंटिन्यू रखें। तो आप उन दिनों में फिर यही करेंगे कि इफ्तारी के टाइम पे जो भी प्रोटीन ज़्यादा वाली चीज़ें आप वो इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कभी बाहर फैमिली के साथ जा रहे हैं इफ्तारी करने तो आप वहाँ पे बारबेक्यू वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, आप चिकन यूज़ कर सकते हैं बारबेक्यू वाला, तो आप कबाब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा चिकन वाली चीज़ें उस टाइम पे फिर यूज़ करें और चीज़ और बहुत ज़्यादा फैटी फूड से अवॉइड करें अगर आप वाकई वेट लूज़ करना चाहते हैं। थैंक यू।